बेटा सारी रात मुझे खांसी होती रह गई है। आज दफ्तर जाने से पहले कोई खांसी की दवाई लेके देता जा। खुदा का खौफ करो अबू, आपको मेरे टाइम पे याद आता है, ऊपर से ऑफिस का टाइम हुआ पड़ा है, बॉस अलग सुनाता है, आता हुआ लेता हूँ, कुछ नहीं होता आपको। अच्छा गुस्सा तो ना कर, तुझे जैसे बेहतर लगे। गुस्से की बात नहीं है अबू, खुद भी एहसास किया करें आप, तंग आया पड़ा हूं। अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम सलाम। शहरोज यार आज फिर से लेट। बस यार घर के कुछ मसाइल हैं, उसकी वजह से आज फिर लेट हो गया हूँ। अच्छा सुनो, बॉस का कल पैगाम आया तुम्हारे लिए। कह रहे थे कि अब अगर शहरोज अगर लेट आया ना तो जॉब से उसे फायर कर दिया जाएगा। मुहतात रहो। लाइफ में और थोड़ी टेंशन है, एक ऊपर से बॉस ने टेंशन दी हुई है, करते हैं कुछ। चलो सब्जी लेता जाऊं, वरना अम्मी तंग करेंगी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। भैया कुछ सब्जी बताता हूँ, वो तो तोल रहे हैं। यार सब्र करो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। भाई ये कैसा दुकानदार है, मुझे ठहरा के खुद पता नहीं किधर निकल गया है। ऐसे होता कारोबार, ये तो कोई तरीका नहीं है। भाई उसकी मजबूरी आपकी जरूरत से ज्यादा बड़ी है। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि रोजी छोड़ के भाग पड़ा? मेरे भाई जिसका जितना रिस्क लिखा हो उससे वो मिलके रहता है। इस तरह रिस्क मिल के रहता है कि दुकान छोड़ के भाग पड़ा। भाई उसकी माँ बीमार है और वो हर आधे घंटे बाद अपनी माँ को देखने जाता है, और जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हो उसका रिस्क कोई नहीं छीन सकता। बेटा सारी रात मुझे खांसी होती रह गई है। आज दफ्तर जाने से पहले कोई खांसी की दवाई लेके देता जा। खुदा का खौफ करो अबू, आपको मेरे टाइम पे याद आता है, ऊपर से ऑफिस का टाइम हुआ पड़ा है, बॉस अलग सुनाता है, आता हुआ लेता हूँ, कुछ नहीं होता आपको। अच्छा गुस्सा तो ना